Hello, Vande Mataram. How are you all of you? I am very good and I hope you also are very good. So now we are going to complete our exercise of second chapter which one is maps. So यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 का हेडिंग दिया है चैप्टर 2 मैप्स। यहाँ पे एक्सरसाइज का हेडिंग दिया है। अभी आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अ मैप, यानी कि मैप की हमें क्या लिखनी है, डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने मैप का हेडिंग दिया है, उसके बाद नीचे से डेफिनेशन शुरू की है। तो हमने डेफिनेशन ऑलरेडी लर्न करके रखी थी। तो डेफिनेशन है अ मैप कैन बी डिफाइंड एज अ 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी कि मैप एक 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और वो स्केल की मदद से फ्लैट सरफेस के ऊपर उसको बनाया जाता है और जो अर्थ का पूरा या तो फिर अर्थ का कुछ पार्ट हमें दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। अभी हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं मैप के, 3 हैं। तो यहाँ पे हमें मैप के कंपोनेंट्स लिखने हैं। पहला है डायरेक्शन, दूसरा है स्केल एंड तीसरा है कन्वेंशनल साइन। आप दूसरी तरह भी आंसर लिख सकते हो। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है नेम द 3 टाइप्स ऑफ मैप्स दैट यू हैव सीन। अभी यहाँ पे हमें मैप्स के ऐसे 3 टाइप्स बताने हैं जो हमने अभी तक देखे हो। तो हमें ये 3 टाइप्स ऐसे दिखाने हैं जिसमें मैप के जो मेन जो 3 टाइप्स है ना, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक, ये 3 हम यहाँ पे मेंशन कर सके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात का मैंने फिजिकल मैप देखा है। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का हमने कौन सा मैप देखा, पॉलिटिकल। उसके बाद थीमेटिक मैप ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन ये 3 जो हमारे मेन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक, वो यहाँ पे मेंशन हो जाने चाहिए। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। अभी यहाँ पे जो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो हमें दिखाना है। तो अभी फिजिकल मैप में क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस होता है वहाँ का हमें फिजिकल फीचर्स दिखाता है, और पॉलिटिकल मैप जो है कोई भी जगह के स्टेट, सिटी और उसके कैपिटल हमें दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल मैप शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि कोई भी जगह का वो फिजिकल फीचर हमें दिखाता है। एंड पॉलिटिकल मैप शो स्टेट, सिटी, कैपिटल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेसेस, यानी कि कोई भी जगह का है स्टेट, सिटी और कैपिटल हमें दिखाता है। और आगे का जो क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा है विच जियोग्राफिकल फीचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर सोन इन द डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, यानी कि मैप में कौन कौन से जियोग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिखाई देते हैं। तो अभी जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक यानी कि उसमें रोड, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। और नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि कुदरती स्रोत, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी, माउंटेन टॉप्स एंड रिवर्स। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स करके आंसर्स लिखे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा जियोग्राफिकल फीचर और यहाँ पे मैंने लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज। जियोग्राफिक फीचर्स में क्या आएगा, रोड, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बॉर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, कैपिटल ऑफ नेशन, कैपिटल ऑफ स्टेट, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी। और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा, माउंटेन टॉप एंड रिवर। ये सारी चीज़ें हमें मैप में हम देख सकते हो, और ये सब चीज़ें हमने कन्वेंशनल साइन में भी देखी थी। और आपका इस चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का, वो है व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल साइंस, हाउ आर दे यूज, यानी कि कन्वेंशनल साइन की यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखनी है और वो हमें किस तरह से यूज़ उसको किस तरह से कर सकते हैं, वो हमें किस तरह से मदद रूप है, वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है उसकी डेफिनेशन एंड एक अलग से पैराग्राफ है जहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं, वो लिखा है। तो देखते हैं द लैंग्वेज, यहाँ पे कन्वेंशनल साइन का मैंने हेडिंग दिया है और यहाँ से आंसर शुरू किया है। द लैंग्वेज ऑफ अ मैप इज कॉमन अक्रॉस कंट्रीज। दिस साइन और सिंबल विच आर वेल नोन एंड अंडरस्टूड बाय एवरीवन आर आल्सो नोन एज अ कन्वेंशनल साइन। और नीचे मैंने लिखा है विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल साइन वी नॉट ओनली ड्रॉ द मैप वेरी इजीली बट अंडरस्टैंड इट ऑल्सो, यानी कि उसको अच्छे से ड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल साइन की मदद से। और डेफिनेशन में लिखा है कि जो लैंग्वेज होती है वो
पूरी अक्रॉस कंट्रीज यानी कि सारी कंट्रियों में कॉमन होती है। तो इस तरह की साइन सिंबल जो हमको समझने में बहुत ही इजी रहता है, तो वो साइन को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल साइन। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। और अभी हम करेंगे क्वेश्चन 2। यहाँ पे मैंने बुक में लिखा है, आपको अपनी नोटबुक में ये मैचिंग बना के लिखना है। आप उसको इस तरह से मैच भी कर सकते हैं, फर्स्ट का आंसर जो भी होता है उसके साथ आप मैच कर सकते हैं, या इस तरह से आप यहाँ पे उसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैच्ड कॉलम ए विद कॉलम बी। तो कॉलम ए में ये कौन सा सिंबल है? रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5, यहाँ पे मैंने लिखा है 1, और इस तरह से आप उसको मैच भी कर सकते हो। यहाँ पे है कंपास। कंपास यानी कि वो क्या बताता है? हमें डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा है 2 नंबर जो कि है कंपास का, और यहाँ पे हम उसका मैचिंग भी करेंगे। यहाँ पे लिखा है PS, P यानी कि पुलिस, S यानी कि स्टेशन, जो कि इसका आंसर हमें सामने ही दिया है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है 3, और हमने इसका मैचिंग भी कर दिया। 4th वन इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ये हमारा स्केल का नाप दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है 4, और ये हम मैचिंग भी कर देंगे। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 10 मीटर ऑन द लैंड। अभी ये जो साइन है वो किसकी है? कैपिटल ऑफ नेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5, और इसको हमने मैच भी कर लिया। तो इस तरह से आप मैचिंग भी कर सकते हो, और इसका आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हो। और क्वेश्चन 3 है प्रिपेयर अ मैप ऑफ अ रूम इन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। अभी आपको मैच स्टिक की मदद से एक रूम बनाना है, और अपनी नोटबुक में बनाना है। और इस तरह से उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 20 फीट, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 10 फीट, एंड उसकी स्केल 1 फीट इज इक्वल टू 2 स्टिक्स। लेकिन ये एक्टिविटी अभी हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमने आगे ऑलरेडी क्लासरूम का मैप बना लिया है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 2 है वो एक्सरसाइज के साथ फिनिश होता है। आई होप यू ऑल गाइस कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस स्क्रिप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। तब तक के लिए आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है, और ये सारी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। वंदे मातरम।